अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास, 10 ग्राम में आता है। ये 2 शेडेड है, तो आप 2 शेडेड जब भी लें तो उनको हमेशा लाइट कलर्स में लें, वो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं आपके लेस के लिए। आज का हम जो लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं उसके लिए हमें बेस रो बनानी है। कुछ इस तरह से सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ मैंने बेस रो बनाई है, स्लिप नॉट लेते हुए। सिंपल आपने बीच में किसी किस्म का कोई गैप नहीं लेना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन बनने वाला है हमारा आज का। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने ये थोड़ी सी बेस रो बना ली है। आपने सबसे पहले एज़ यूजुअल अपने थ्रेड को स्लिप नॉट ले लेना है। स्लिप नॉट के साथ ही आपने इसको अटैच कर देना है अपने सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है। जब भी आपने अपनी लेस बनानी है तो फैब्रिक को इस तरह से प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेना है, या फिर आपने सिलाई की हेल्प से इसकी अपनी बना लेनी है बॉर्डर। फिर अपने डिज़ाइंस बनाएं तो बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। इस तरह से मैंने क्या किया, सिंगल क्रोशे के साथ सबसे पहले स्लिप नॉट लेने के बाद सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशे किया है। और साथ ही इस तरह से मैं क्या करूँगी, बिल्कुल बगैर किसी डिस्टेंस के साथ साथ हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। और इस तरह से हम अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है, जितना भी आपने सबसे पहले इस तरह से एक बेस रो बना लेनी है। बेशक 4 साइडेड बनाना है या आपने सिंगल रो में बनाना है, सिंगल साइड पे बनाना है, तो भी आपने बेस रो बना लेनी है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से, इसी तरह से आपने इसको बगैर किसी डिस्टेंस के कंप्लीट करते जाना है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। सिंगल क्रोशे के साथ हमारी ये बेस रो कंप्लीट है। जब हम लास्ट स्टेज पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपने इसको फ्रंट साइड से ही बनाना है और फ्रंट साइड से ही हम इसको सेकंड रो स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल ये अपने लेफ़्ट साइड से हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। आपने यहाँ से कट करके फर्स्ट पे नहीं आना है। ये अपने फ्रंट साइड पे हमने बना ली है बेस रो, और लास्ट स्टिच जहाँ पे फिनिश होता है तो उसी से हमने वापस पलटना है डिज़ाइन के साथ। ये हमारा लास्ट स्टिच होगा। 5 चेन बना लेनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 स्टिच को क्या करना है, चेन को फ्रंट साइड से ही ऐसे ही करते हुए यहाँ पे काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। फोर्थ वाला जो हमारा सिंगल क्रोशे है, 1 2 3 एंड 4 फ्रंट साइड से। फोर्थ वाला जो सिंगल क्रोशे है, इस तरह से हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस 5 चेन को सिंगल क्रोशे किया। जब हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे कर लेना है, इसी गैप में हमने 2 टाइम फिर से सिंगल क्रोशे करना है, और टोटल हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इसी गैप में। 2 और ये हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे हो गए। इसी गैप में हम जब 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो इसके नेक्स्ट गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हमने। यहाँ पे 3 + 1, और ये वाली जो हमारी 5 चेन है ये फ्रंट पे हमारी इस तरह से नज़र आएगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये फिनिश करेंगे तो फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जब ये वाली 5 चेन बनाएंगे, इसको बिल्कुल सेम इस तरह से, जहाँ से हमने यहाँ से पलट के फ्रंट पे इसको अटैच किया था फोर्थ वाले स्टिच पे, इसी तरह से इसको फिर से हमने यहाँ से ऐसे करके इसको काउंट करना है। 4 चेन को 4 1 2 3, और ये हमारा फोर्थ वाला सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से, और फ्रंट से ही इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे से। और इसी गैप में हमने मज़ीद 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना है। तो टोटल हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे इसी गैप में बनेंगे, 2 और ये 3। और एक बार हमने 4th सिंगल क्रोशे बनाना है इससे नेक्स्ट वाले गैप में। कुछ इस तरह से, और ये नेक्स्ट वाले गैप में एक बार बनाना है। टोटल 4 सिंगल क्रोशे हमने काउंटिंग के साथ इस तरह से बनाने हैं। और फिर इसके एज पे क्या करना है, 5 चेन फिर से ले लेनी है, 1 2 3 4 5। इस तरह से लुक आएगी हमारे डिज़ाइन की। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत फ्रंट साइडेड डिज़ाइन है हमारा ये आज वाला। तो हमने 5 चेन को क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पे ही ऐसे इसको काउंट करना है। ये हमारी बेस रो की जो स्टिचेस हैं
1 2 3 एंड ये 4। 5 चेन को फोर्थ वाले स्टिच में फ्रंट साइड से अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और जहाँ पे हमने अटैच किया था उसी गैप में हमने मज़ीद 2 बार या 2 टाइम कह लें आप, 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। टोटल 3 टाइम हमने इसी गैप में सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। 3 सिंगल क्रोशे इनटू सेम स्पेस और 1 सिंगल क्रोशे इनटू नेक्स्ट स्पेस, ये 1 सिंगल क्रोशे, सॉरी कुछ इस तरह से करने के बाद हम 5 चेन फिर से ले लेंगे और फिर से फ्रंट साइड से होते हुए यहाँ पे इस तरह से काउंट करेंगे हम अपने स्टिचेस को 1 2 3 एंड 4। फोर्थ वाले स्टिच में इस 5 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे और इसी जिसमें हमने सिंगल क्रोशे किया है इसी गैप में हम 2 टाइम मतलब टोटल 3 टाइम हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 के बाद फोर्थ वाला हमने करना है नेक्स्ट वाले गैप में और फिर बस इसके एज पे हमने 5 चेन बना लेना है। 1 2 3 4 5। फिर से इसको फ्रंट साइड से आते हुए हमने अटैच करना है और कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। आई होप कि आपको समझ आया है और आपको पसंद भी आया है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको लेंथ बना के शो कर दूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, कुछ इस तरह से। इस तरह से हम एक बार देख लेते हैं। लाइटनिंग की वजह से हमारा डिज़ाइन आपको प्रॉपर शो नहीं हो रहा। इस तरह से आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, बस सिंगल क्रोशे के साथ और चेन के साथ हम अब इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी लुक बनाई है, आपको आइडिया हो जाए, नज़र आए कि फ़ाइनल लुक हमारा डिज़ाइन कैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और आपने पहले यकीनन नहीं बनाया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस डिज़ाइन को एंजॉय कीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे फैब्रिक्स के ऊपर अपने दुपट्टे के चारों साइड पे बनाएं इस तरह के बारीक डिज़ाइंस, और आप इन डिज़ाइंस को अपने नेक लाइन पर ईज़िली बना सकते हैं और बाजू के बॉर्डर्स पे भी बनाइएगा। ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा आपसे कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल है, किसी किस्म की आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।